अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़्व लाज़िम है। कुरान और हदीस की रूह से ज़रूरी है कि हर शख्स के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपनी जान, अपने वालिदैन, अपने अहल व अयाल और मालो दौलत और दुनिया की सब चीज़ों से ज़्यादा हो। और जिसका दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज़ हो गया, उसने दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ समेट लीं। और जिस शख्स का दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस किस्म की मोहब्बत से महरूम रहा, वो इज़ाब इलाही को दावत देता है। इस पर दुनिया में या आखिरत में या दोनों में अज़ाब नाजिल होने की वईद है। और उन लोगों के ऊपर भी अज़ाब नाजिल होने की वईद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बांधें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बांधना ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आके कोई ये कहे कि अब मेरे पास नबूवत आ चुकी है और मैं नबी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे ये फरमा दिया कि मैं ख़ातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन मानना ही हमारे ईमान का अहम जुज़्व है। जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने, कुरान पाक को माने, अल्लाह को भी माने, बाकी तमाम पैगम्बरों को भी माने, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर वो ख़ातमुन नबीयीन नहीं मानेंगे तो वो इस्लाम से ख़ारिज हो जाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना हमारे ईमान का लाज़मी जुज़्व है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे ये बता दिया कि क़यामत से पहले नबूवत के 30 झूठे दावेदार पैदा होंगे। ये क़यामत की निशानियों में से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले 30 धोखेबाज झूठे आदमी पैदा होंगे। इनमें से हर एक का ये दावा होगा कि वो अल्लाह का रसूल है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। और एक शख्स मुसैलमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही अपनी नबूवत का दावा कर दिया था, इसलिए उसका नाम मुसैलमा कज़्ज़ाब मशहूर है। कज़्ज़ाब कहते हैं, कज़ब झूठ को कहते हैं, और कज़्ज़ाब बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला। और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ही यही है कि कोई नबूवत का दावा करे। फिर इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि 30 कज़्ज़ाब और दज्जाल आदमी पैदा होंगे। उनमें से हर एक अल्लाह और उसके रसूल पर झूठ बांधेगा। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। यानी 30 झूठे नबी तो वो होंगे जो पूरी उम्मत में मशहूर होंगे, जिनके बारे में लोगों को पता होगा कि इन्होंने नबूवत का दावा किया है। और जो गैर मारूफ़ होंगे वो इनके अलावा होंगे। ठीक, तो हर एक अल्लाह पर झूठ बांधेगा। अल्लाह पर झूठ बांधने का मतलब क्या है कि वो अल्लाह के बारे में ये कहेगा कि अल्लाह ने मेरे ऊपर वही भेजी है और अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है और मेरी तरफ अल्लाह ने फ़रिश्ता भेजा है। तो ये अल्लाह पर झूठ है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ क्या बांधेगा कि अब मेरे पास नबूवत आ चुकी है, अब मैं नबी हूँ। यानी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानेगा। फिर इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, वल्लाह मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत से पहले मसीही दज्जाल ज़ाहिर होगा और 30 झूठे होंगे या इनमें से ज़्यादा होंगे। से अहमद ने रिवायत किया है। पहले तो मर्दों के बारे में ये आता था कि मर्द जो है वो नबूवत का दावा कर रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन पहले जिस खातून ने नबूवत का दावा किया है तो वो मलऊना है, वो लानत ज़दा है। जो शख्स भी नबूवत का दावा करता है उस पे अल्लाह की लानत, उस पे फ़रिश्तों की लानत और क़यामत तक तमाम इंसानों की लानत पड़ती रहेगी कि जो नबी होने का दावा करे। फिर इसी तरह हज़रत जाबिर बिन समरा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत से पहले बहुत से झूठे पैदा होंगे, तुम उनसे बच के रहना। अब हम किस तरह बच सकते हैं झूठे लोगों से? जब हमारे पास कुरान और हदीस का इल्म होगा तो हम ऐसे लोगों की पहचान कर लेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने घरों में जन्नत, दोज़ख, अल्लाह, रसूल, हक, हलाल और हराम का ज़िक्र लाजमी करते रहें। और इस चीज़ को अपने लिए लाजिम कर लें कि आप अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें कि पहले नबी कौन से थे और आखिरी नबी कौन है। और आखिरी नबी हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन मानना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो बच्चों के जहन में
یہ واضح طور پہ ذہن نشین کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ماننا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا سب سے اہم ترین بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنوں کے دور میں ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔